क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर लोग और गरीब लोग एक ही दुनिया में रहते हुए भी इतने अलग अलग तरीके से क्यों जीते हैं? रिच डैड पुअर डैड नाम की किताब, जिसे रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखा, यही सवाल उठाती है और जवाब देती है। ये किताब सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं करती, बल्कि ये सिखाती है कि पैसे को समझने का नजरिया कैसे बदल सकता है। रॉबर्ट की कहानी शुरू होती है उनके बचपन से, हवाई में, जहां वो दो अलग अलग पिता के प्रभाव में बड़े हुए। एक थे उनके असली पिता, जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं, और दूसरे थे उनके दोस्त के पिता, जिन्हें वो रिच डैड कहते हैं। दोनों की सोच और जिंदगी इतनी अलग थी कि रॉबर्ट को कम उम्र में ही पैसे के बारे में गहरी बातें सीखने का मौका मिला। उनके असली पिता पढ़े लिखे थे, एक सरकारी नौकरी करते थे और मेहनत से कमाई को जिंदगी का आधार मानते थे, लेकिन वो हमेशा पैसे की तंगी से जूझते थे। दूसरी तरफ रिच डैड ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो बिजनेस और निवेश की समझ रखते थे। उनकी सोच थी कि पैसा कमाने के लिए मेहनत जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है पैसा आपके लिए काम करे। रॉबर्ट और उनके दोस्त माइक, जो रिच डैड के बेटे थे, ने बचपन में ही पैसे की दुनिया को समझना शुरू किया। एक बार जब वो छोटे थे तो उन्होंने रिच डैड से पूछा कि अमीर कैसे बना जाता है। रिच डैड ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने एक सबक शुरू किया जो उनकी जिंदगी बदल देगा। रिच डैड ने कहा कि अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो पहले ये समझो कि पैसा क्या है और वो कैसे काम करता है। इसके लिए उन्होंने रॉबर्ट और माइक को अपने स्टोर में छोटी मोटी नौकरी दी, जहां वो घंटों काम करते थे, लेकिन बदले में बहुत कम पैसे मिलते थे। शुरू में दोनों को गुस्सा आया। रॉबर्ट को लगा कि रिच डैड उनका फायदा उठा रहे हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें समझ आया कि ये नौकरी कोई सजा नहीं थी, बल्कि एक सबक थी। रिच डैड चाहते थे कि वो मेहनत के बदले सिर्फ पैसे की उम्मीद करना बंद करें और सोचें कि पैसा कमाने का दूसरा रास्ता क्या हो सकता है। इस अनुभव से रॉबर्ट ने पहला बड़ा सबक सीखा कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में नौकरी के पीछे भागते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वही उनकी सुरक्षा है। लेकिन रिच डैड ने बताया कि असली सुरक्षा तब आती है जब आप अपनी कमाई को सिर्फ खर्च करने की बजाय उसे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने रॉबर्ट को सिखाया कि अमीर लोग सिर्फ मेहनत नहीं करते, वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। वो ऐसे मौके ढूंढते हैं जहां उनका पैसा उनके लिए काम करे, जैसे कि बिजनेस शुरू करना, प्रॉपर्टी में निवेश करना या शेयर बाजार में पैसा लगाना। रॉबर्ट को यह बात शुरू में समझ नहीं आई, लेकिन धीरे धीरे रिच डैड ने उन्हें छोटे छोटे उदाहरणों से समझाया। जैसे अगर तुम हर महीने अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बचाकर उसे सही जगह निवेश करो तो वो पैसा समय के साथ बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर तुम सारा पैसा खर्च कर देते हो तो तुम हमेशा उसी चक्र में फंसे रहोगे जहां तुम्हें हर महीने फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। रिच डैड की एक खास बात थी कि वो बच्चों को बड़ों की तरह ट्रीट करते थे। वो रॉबर्ट और माइक को बिजनेस मीटिंग में ले जाते थे, जहां वो बड़े बड़े लोगों से बात करते थे। इन मीटिंग्स में रॉबर्ट ने देखा कि रिच डैड कैसे जोखिम लेते थे, लेकिन वो जोखिम हमेशा सोच समझकर होता था। रिच डैड ने बताया कि ज्यादातर लोग जोखिम से डरते हैं, इसलिए वो कभी बड़ा नहीं सोचते। लेकिन अगर तुम जोखिम को समझो और उसका सही इस्तेमाल करो तो वो तुम्हें अमीर बना सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई प्रॉपर्टी सस्ते में मिल रही हो और तुम उसे खरीद कर किराए पर दो तो वो प्रॉपर्टी तुम्हारे लिए पैसा कमाएगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें पहले थोड़ा जोखिम उठाना होगा। रॉबर्ट ने देखा कि उनके पुअर डैड कभी जोखिम नहीं लेते थे। वो हमेशा सुरक्षित रास्ता चुनते थे, जैसे कि नौकरी करना और पेंशन की उम्मीद करना। लेकिन रिच डैड का मानना था कि असली जोखिम तब होता है जब तुम कुछ नया ना सीखो और पुराने तरीकों से ही जिंदगी जियो। रॉबर्ट की जिंदगी में ये दो अलग अलग सोच का टकराव हमेशा रहा। उनके पुअर डैड कहते थे कि पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ और जिंदगी सेट हो जाएगी। लेकिन रिच डैड का कहना था कि पढ़ाई जरूरी है, लेकिन सिर्फ स्कूल की पढ़ाई से तुम अमीर नहीं बनोगे। तुम्हें फाइनेंशियल एजुकेशन लेनी होगी, यानी पैसे को समझने की शिक्षा। स्कूल में आपको टैक्स, निवेश या बिजनेस के बारे में नहीं सिखाया जाता, लेकिन यही वो चीजें हैं जो अमीर और गरीब के बीच का फर्क बनाती है। रिच डैड ने रॉबर्ट को एक गेम खेलने को कहा, जिसे वो कैश फ्लो कहते थे। ये गेम असल में जिंदगी का एक छोटा सा मॉडल था, जहां रॉबर्ट को समझ आया कि कैसे लोग अपनी कमाई को खर्च करते हैं
और कैसे कुछ लोग उसका सही इस्तेमाल करके अमीर बनते हैं। इस गेम ने रॉबर्ट को सिखाया कि अगर तुम अपनी कमाई को सिर्फ खाने पीने, कपड़े या गाड़ी पर खर्च करोगे तो तुम हमेशा राइट रेस में फंसे रहोगे। राइट रेस यानी वो चक्र जहां तुम कमाते हो, खर्च करते हो और फिर से कमाने के लिए दौड़ते हो। रिच डैड ने रॉबर्ट को एक और जरूरी बात सिखाई कि अमीर लोग अपने लिए संपत्ति बनाते हैं। संपत्ति यानी वो चीजें जो तुम्हारे लिए पैसा कमाती हैं, जैसे कि किराए की प्रॉपर्टी, शेयर या बिजनेस। दूसरी तरफ गरीब और मिडिल क्लास लोग देनदारियां खरीदते हैं, यानी वो चीजें जो पैसे खर्च करती हैं, जैसे कि महंगी गाड़ी, बड़ा घर या क्रेडिट कार्ड का बिल। रॉबर्ट ने देखा कि उनके पुअर डैड हमेशा एक बड़ा घर और अच्छी गाड़ी के पीछे भागते थे, लेकिन वो इन चीजों को खरीदने के लिए कर्ज लेते थे। इससे उनकी जिंदगी और मुश्किल हो जाती थी। लेकिन रिच डैड ने बताया कि अगर तुम पहले संपत्ति बनाओ तो वो तुम्हें वो सारी चीजें दे सकती हैं जो तुम चाहते हो, बिना कर्ज के। रॉबर्ट ने इस बात को अपनी जिंदगी में आजमाया। उन्होंने छोटे छोटे निवेश शुरू किए, जैसे कि सस्ती प्रॉपर्टी खरीदना और उसे किराए पर देना। इससे उन्हें समझ आया कि रिच डैड की बात सही थी। इस किताब का एक बड़ा हिस्सा ये बताता है कि हमारी सोच हमें कितना प्रभावित करती है। रॉबर्ट कहते हैं कि ज्यादातर लोग इसलिए गरीब रहते हैं क्योंकि वो पैसे के बारे में गलत सोचते हैं। वो मानते हैं कि ज्यादा मेहनत करने से वो अमीर बन जाएंगे। लेकिन रिच डैड ने रॉबर्ट को बताया कि मेहनत के साथ साथ स्मार्ट काम करना जरूरी है। स्मार्ट काम यानी अपने पैसे को सही जगह लगाना, नए मौके ढूंढना और हमेशा सीखते रहना। रॉबर्ट ने देखा कि रिच डैड हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करते थे। वो किताबें पढ़ते थे, सेमिनार में जाते थे और उन लोगों से मिलते थे जो उनसे ज्यादा जानते थे। इसके उलट उनके पुअर डैड मानते थे कि उनकी स्कूल की डिग्री ही सब कुछ है। वो कभी नई चीजें सीखने की कोशिश नहीं करते थे। रॉबर्ट ने इस फर्क को अच्छे से समझा और फैसला किया कि वो रिच डैड की राह पर चलेंगे। रॉबर्ट की कहानी सिर्फ पैसे कमाने की नहीं है, बल्कि ये एक नई सोच अपनाने की कहानी है। रिच डैड ने उन्हें सिखाया कि अमीर बनने के लिए तुम्हें पहले अपनी सोच बदलनी होगी। तुम्हें यह मानना होगा कि तुम अमीर बन सकते हो। ज्यादातर लोग अपने दिमाग में ये सोच लेते हैं कि वो कभी अमीर नहीं बन सकते, इसलिए वो कोशिश ही नहीं करते। लेकिन रिच डैड ने रॉबर्ट को बताया कि अगर तुम कोशिश करो, सीखो और हार न मानो तो तुम वो सब कुछ पा सकते हो जो तुम चाहते हो। रॉबर्ट ने इस बात को अपनी जिंदगी में लागू किया और धीरे धीरे वो अपनी संपत्ति बढ़ाने में कामयाब हुए। रॉबर्ट की जिंदगी में रिच डैड का असर बढ़ता गया और उन्होंने पैसे को देखने का एक नया नजरिया अपनाना शुरू किया। जहां उनके पुअर डैड हमेशा नौकरी को सबसे सुरक्षित रास्ता मानते थे, वहीं रिच डैड ने रॉबर्ट को बताया कि असली सुरक्षा तब आती है जब तुम अपने लिए कई स्रोत बनाते हो जहां से पैसा आता रहे। रॉबर्ट ने देखा कि उनके पुअर डैड की सारी कमाई सिर्फ उनकी नौकरी से आती थी। अगर किसी महीने कोई दिक्कत हो जाती, जैसे कि बीमारी या नौकरी में रुकावट, तो उनका पूरा परिवार मुश्किल में पड़ जाता था। लेकिन रिच डैड की जिंदगी बिल्कुल अलग थी। उनके पास कई बिजनेस थे, कुछ प्रॉपर्टी थी जो किराए से पैसा देती थी और कुछ निवेश थे जो समय के साथ बढ़ रहे थे। अगर एक स्रोत से पैसा कम आता तो दूसरा स्रोत उनकी जिंदगी को संभाल लेता। रॉबर्ट को यह बात बहुत पसंद आई कि अगर तुम अपने पैसे को सही जगह लगाओ तो वो तुम्हारे लिए कई रास्तों से वापस आएगा। रिच डैड ने रॉबर्ट को एक और जरूरी सबक सिखाया कि तुम्हें हमेशा अपने पैसे का हिसाब रखना चाहिए। ज्यादातर लोग अपनी कमाई को बिना सोचे समझे खर्च कर देते हैं। वो महीने की शुरुआत में सैलरी पाते हैं और महीने के अंत तक सारा पैसा खर्च हो जाता है। रिच डैड ने बताया कि अमीर लोग ऐसा नहीं करते। वो अपनी कमाई को 3 हिस्सों में बांटते हैं। पहला हिस्सा वो बचाते हैं और निवेश करते हैं। दूसरा हिस्सा वो अपनी जरूरतों, जैसे कि खाना, घर और बिल पर खर्च करते हैं। और तीसरा हिस्सा वो अपनी इच्छाओं, जैसे कि छुट्टियां या नई चीजें खरीदने पर खर्च करते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि वो पहले बचत और निवेश को प्राथमिकता देते हैं। रॉबर्ट ने देखा कि उनके पुअर डैड इसके उलट करते थे। वो पहले अपनी इच्छाओं और जरूरतों पर खर्च करते थे और अगर कुछ बचता था तो उसे बचाते थे, लेकिन ज्यादातर बार कुछ बचता ही नहीं था।
रॉबर्ट ने इस आदत को बदलने की ठानी और अपनी कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाने का फैसला किया। रॉबर्ट को रिच डैड ने यह भी सिखाया कि पैसे की समझ बढ़ाने के लिए तुम्हें अपने आसपास के मौकों को देखना होगा। एक बार रिच डैड ने रॉबर्ट और माइक को एक पुरानी कॉमिक बुक की दुकान में काम करने का मौका दिया। वहां रॉबर्ट ने देखा कि कुछ पुरानी कॉमिक किताबें बहुत कीमती थीं, क्योंकि लोग उन्हें कलेक्ट करना पसंद करते थे। रॉबर्ट ने सोचा कि अगर वो ऐसी किताबें सस्ते में खरीद कर बाद में बेचें तो अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। उन्होंने रिच डैड से इस आइडिया के बारे में बात की और रिच डैड ने उनकी तारीफ की। उन्होंने कहा कि यही वो सोच है जो अमीर लोगों को अलग बनाती है। वो मौकों को देखते हैं जहां बाकी लोग सिर्फ समस्याएं देखते हैं। रॉबर्ट ने इस छोटे से बिजनेस से थोड़ा पैसा कमाया, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी था कि उन्हें आत्मविश्वास मिला। उन्हें समझ आया कि अगर वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करें तो वो छोटी छोटी चीजों से भी पैसा कमा सकते हैं। रिच डैड ने रॉबर्ट को एक और बात सिखाई कि अमीर बनने के लिए तुम्हें दूसरों की मदद लेनी होगी। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वो सब कुछ अकेले कर सकते हैं, लेकिन रिच डैड का मानना था कि सही लोगों के साथ काम करने से तुम्हारी कामयाबी कई गुना बढ़ जाती है। रिच डैड के पास एक अच्छी टीम थी, जिसमें अकाउंटेंट, वकील और बिजनेस पार्टनर शामिल थे। वो हमेशा कहते थे कि तुम्हें हर चीज का एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें ऐसे लोगों को अपने साथ रखना चाहिए जो अपने काम में माहिर हों। रॉबर्ट ने देखा कि उनके पुअर डैड सब कुछ खुद करने की कोशिश करते थे। वो अपने टैक्स, बिल और दूसरी चीजों को खुद मैनेज करते थे, लेकिन इससे उनका समय और एनर्जी बर्बाद होती थी। रिच डैड ने रॉबर्ट को सलाह दी कि वो हमेशा उन लोगों से सीखें जो उनसे ज्यादा जानते हैं। रॉबर्ट ने इस सलाह को माना और अपने आसपास ऐसे लोगों को ढूंढना शुरू किया जो उन्हें बिजनेस और निवेश के बारे में सिखा सकें। रॉबर्ट की कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आया जब रिच डैड ने उन्हें टैक्स के बारे में बताया। ज्यादातर लोग टैक्स को एक बोझ मानते हैं, लेकिन रिच डैड ने कहा कि अगर तुम टैक्स के नियमों को समझो तो तुम इसका फायदा उठा सकते हो। उन्होंने रॉबर्ट को बताया कि अमीर लोग अपने बिजनेस और निवेश को इस तरह से मैनेज करते हैं कि उन्हें कम से कम टैक्स देना पड़े। उदाहरण के लिए, अगर तुम एक बिजनेस शुरू करते हो तो तुम अपने खर्चों को बिजनेस का हिस्सा दिखाकर टैक्स में छूट पा सकते हो। रॉबर्ट को यह बात बहुत नई लगी, क्योंकि उनके पुअर डैड हमेशा टैक्स की शिकायत करते थे, लेकिन कभी इसके नियमों को समझने की कोशिश नहीं करते थे। रिच डैड ने रॉबर्ट को सलाह दी कि वो एक अच्छे अकाउंटेंट के साथ काम करें जो उन्हें टैक्स के नियमों के बारे में बता सके। रॉबर्ट ने इस सलाह को गंभीरता से लिया और धीरे धीरे टैक्स सिस्टम को समझना शुरू किया। रिच डैड ने रॉबर्ट को एक और जरूरी सबक सिखाया कि तुम्हें हमेशा अपने सपनों को बड़ा रखना चाहिए। ज्यादातर लोग छोटे छोटे लक्ष्य बनाते हैं, जैसे कि एक अच्छी नौकरी पाना या एक नई गाड़ी खरीदना, लेकिन रिच डैड का मानना था कि अगर तुम बड़े सपने देखोगे तो तुम्हारी मेहनत और सोच भी उसी के हिसाब से होगी। उन्होंने रॉबर्ट को बताया कि अमीर लोग हमेशा कुछ ऐसा करने की सोचते हैं जो दूसरों के लिए असंभव लगे। उदाहरण के लिए, रिच डैड ने एक बार एक पुराना होटल खरीदा जिसे सब बेकार मानते थे, लेकिन उन्होंने उसे रिनोवेट किया और उसे एक शानदार प्रॉपर्टी में बदल दिया। इससे उन्हें बहुत मुनाफा हुआ। रॉबर्ट ने इस बात से सीखा कि अगर तुम अपने सपनों को छोटा रखोगे तो तुम्हारी कामयाबी भी छोटी होगी, लेकिन अगर तुम बड़ा सोचोगे तो तुम बड़े मौके ढूंढ लोगे। रॉबर्ट ने रिच डैड की सलाह को अपनी जिंदगी में लागू करना शुरू किया। उन्होंने छोटे छोटे निवेश शुरू किए, जैसे कि सस्ती प्रॉपर्टी खरीदना और उसे किराए पर देना। शुरू में उन्हें डर लगता था कि अगर उनका निवेश गलत हुआ तो क्या होगा, लेकिन रिच डैड ने उन्हें बताया कि गलतियां करना सीखने का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि अगर तुम गलतियों से डरोगे तो तुम कभी कुछ नया नहीं कर पाओगे। रॉबर्ट ने इस बात को दिल से लिया और अपनी गलतियों से सीखना शुरू किया। उन्होंने देखा कि हर गलती उन्हें कुछ नया सिखाती थी और धीरे धीरे उनकी समझ बढ़ती गई। रॉबर्ट को यह भी समझ आया कि अमीर बनने के लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा। ज्यादातर लोग जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन रिच डैड ने बताया कि असली संपत्ति बनाने में समय लगता है। अगर तुम सही दिशा में काम करो तो समय के साथ तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। रिच डैड की एक और खास बात थी कि वो हमेशा रॉबर्ट को प्रोत्साहित करते थे कि वो अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लें। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी की समस्याओं के लिए दूसरों को दोष देते हैं, जैसे कि सरकार, बॉस या परिवार।
लेकिन रिच डैड का मानना था कि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें खुद फैसले लेने होंगे और उनके लिए जिम्मेदार होना होगा। रॉबर्ट ने देखा कि उनके पुअर डैड हमेशा सिस्टम की शिकायत करते थे। वो कहते थे कि सरकार टैक्स ज्यादा लेती है या उनकी नौकरी में तरक्की नहीं हो रही। लेकिन रिच डैड ने रॉबर्ट को बताया कि शिकायत करने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो तुम्हें खुद कदम उठाने होंगे। रॉबर्ट ने इस सलाह को अपनी जिंदगी का मंत्र बना लिया और फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी के हर फैसले की जिम्मेदारी खुद लेंगे। रॉबर्ट की कहानी हमें ये सिखाती है कि अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसा कमाना काफी नहीं है। तुम्हें ये समझना होगा कि उस पैसे को कैसे इस्तेमाल करना है। रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि अमीर लोग अपने पैसे को सिर्फ खर्च नहीं करते बल्कि उसे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो अपने लिए संपत्ति बनाते हैं जो समय के साथ उनकी कमाई को बढ़ाती है। रॉबर्ट ने इस बात को अपनी जिंदगी में लागू किया और धीरे धीरे अपनी संपत्ति बढ़ाने में कामयाब हुए। उनकी कहानी हमें प्रेरणा देती है कि अगर हम अपनी सोच बदलें और सही दिशा में काम करें तो हम भी अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। रॉबर्ट की जिंदगी में रिच डैड की सीख धीरे धीरे गहरी होती गई और उन्होंने पैसे को सिर्फ एक साधन की तरह नहीं बल्कि एक अवसर की तरह देखना शुरू किया। रिच डैड ने रॉबर्ट को बताया कि अमीर लोग सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम नहीं करते बल्कि वो आजादी चाहते हैं। ये आजादी वो तब हासिल करते हैं जब उनकी कमाई उनके लिए काम करती है, न कि वो कमाई के लिए काम करें। रॉबर्ट ने देखा कि उनके पुअर डैड हमेशा अपनी नौकरी के चक्कर में फंसे रहते थे। उनकी जिंदगी का हर दिन एक ही पैटर्न में चलता था। सुबह उठो, ऑफिस जाओ, काम करो और घर आओ। अगर कोई छुट्टी लेना चाहते तो उन्हें अपने बॉस से इजाजत लेनी पड़ती थी। लेकिन रिच डैड की जिंदगी बिल्कुल अलग थी। वो अपने समय के मालिक थे। अगर वो कहीं घूमने जाना चाहते तो जा सकते थे क्योंकि उनके बिजनेस और निवेश उनके लिए पैसा कमा रहे थे। रॉबर्ट को यह बात बहुत प्रेरणादायक लगी कि अगर तुम अपने पैसे को सही जगह लगाओ तो वो तुम्हें वो आजादी दे सकता है जिसके लिए ज्यादातर लोग सिर्फ सपने देखते हैं। रिच डैड ने रॉबर्ट को एक और जरूरी बात सिखाई कि तुम्हें हमेशा अपने दिमाग को खुला रखना चाहिए। ज्यादातर लोग एक ही रास्ते पर चलते हैं क्योंकि वो वही जानते हैं। लेकिन रिच डैड का मानना था कि अगर तुम कुछ नया सीखना चाहते हो तो तुम्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। एक बार रिच डैड ने रॉबर्ट और माइक को एक रियल एस्टेट डील में शामिल किया। ये डील इतनी आसान नहीं थी और रॉबर्ट को शुरू में डर लगा कि वो इसमें फेल हो जाएंगे। लेकिन रिच डैड ने उन्हें प्रोत्साहित किया और कहा कि हर नया अनुभव तुम्हें कुछ न कुछ सिखाता है। रॉबर्ट ने उस डील में हिस्सा लिया और भले ही वो बहुत बड़ा मुनाफा नहीं कमा पाए, लेकिन उन्हें रियल एस्टेट की दुनिया के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला। उन्हें समझ आया कि अगर तुम नई चीजें आजमाने से डरोगे तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। रॉबर्ट को रिच डैड ने यह भी सिखाया कि अमीर बनने के लिए तुम्हें अपने डर को कंट्रोल करना होगा। ज्यादातर लोग इसलिए निवेश नहीं करते क्योंकि उन्हें डर लगता है कि उनका पैसा डूब जाएगा। लेकिन रिच डैड का मानना था कि डर एक ऐसी चीज है जिसे तुम खत्म नहीं कर सकते, लेकिन उसे मैनेज कर सकते हो। उन्होंने रॉबर्ट को बताया कि हर निवेश में जोखिम होता है, लेकिन अगर तुम उस जोखिम को समझो और सही जानकारी के साथ काम करो तो तुम उसे कम कर सकते हो। उदाहरण के लिए, अगर तुम एक प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो तो पहले उस इलाके की अच्छे से जांच करो, वहां की प्रॉपर्टी की कीमतों का ट्रेंड देखो और यह सुनिश्चित करो कि वो प्रॉपर्टी तुम्हारे लिए पैसा कमाएगी। रॉबर्ट ने देखा कि रिच डैड हमेशा अपने निवेश से पहले बहुत रिसर्च करते थे। वो कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेते थे। रॉबर्ट ने इस आदत को अपनाया और अपने हर निवेश से पहले पूरी जानकारी जुटाने की कोशिश की। रिच डैड ने रॉबर्ट को एक और जरूरी बात सिखाई कि तुम्हें हमेशा अपने लक्ष्यों को साफ रखना चाहिए। ज्यादातर लोग इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि वो क्या चाहते हैं। रिच डैड ने रॉबर्ट को बताया कि अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो पहले ये तय करो कि तुम्हारी जिंदगी में अमीरी का मतलब क्या है। कुछ लोग अमीरी को बड़ा घर और महंगी गाड़ी मानते हैं, लेकिन रिच डैड का कहना था कि असली अमीरी वो है जब तुम्हें पैसे की चिंता न करनी पड़े। उन्होंने रॉबर्ट को सलाह दी कि वो अपने लिए एक फाइनेंशियल गोल बनाए, जैसे कि हर महीने एक निश्चित रकम की पैसिव इनकम कमाना। रॉबर्ट ने इस सलाह को माना और अपने लिए छोटे छोटे लक्ष्य बनाए। उन्होंने तय किया कि वो हर साल एक नई प्रॉपर्टी खरीदेंगे जो उनके लिए किराए से पैसा कमाए।
इन छोटे लक्ष्यों ने उन्हें धीरे धीरे अपने बड़े सपनों की तरफ बढ़ने में मदद की। रॉबर्ट की कहानी में एक और दिलचस्प पहलू ये था कि रिच डैड ने उन्हें दूसरों की मदद करने का महत्व सिखाया। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अमीर लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन रिच डैड का मानना था कि अगर तुम दूसरों की मदद करो तो तुम्हारी कामयाबी और बढ़ेगी। उन्होंने रॉबर्ट को बताया कि जब तुम दूसरों को वैल्यू देते हो तो वो वैल्यू तुम्हारे पास कई गुना होकर वापस आती है। उदाहरण के लिए, रिच डैड ने अपने बिजनेस में अपने कर्मचारियों का बहुत ध्यान रखा। वो उन्हें अच्छी सैलरी देते थे, उनकी ट्रेनिंग करवाते थे और उन्हें प्रोत्साहित करते थे। इससे उनके कर्मचारी और मेहनत से काम करते थे और उनका बिजनेस और बड़ा होता गया। रॉबर्ट ने इस बात को अपनी जिंदगी में लागू किया और हमेशा कोशिश की कि वो अपने आसपास के लोगों को कुछ न कुछ दे सकें। रिच डैड ने रॉबर्ट को एक और जरूरी सबक सिखाया कि तुम्हें हमेशा अपने समय का सही इस्तेमाल करना चाहिए। ज्यादातर लोग अपना समय उन चीजों में बर्बाद करते हैं जो उनकी जिंदगी को बेहतर नहीं बनाती, लेकिन रिच डैड का मानना था कि समय तुम्हारा सबसे कीमती संसाधन है। उन्होंने रॉबर्ट को सलाह दी कि वो अपना समय उन चीजों में लगाएं जो उनकी फाइनेंशियल समझ को बढ़ाए। उदाहरण के लिए, रॉबर्ट ने टीवी देखने या दोस्तों के साथ बेकार की बातें करने की बजाय किताबें पढ़ना शुरू किया। वो बिजनेस और निवेश से जुड़ी किताबें पढ़ते थे, सेमिनार में जाते थे और उन लोगों से मिलते थे जो उनसे ज्यादा जानते थे। रॉबर्ट को समझ आया कि अगर वो अपना समय सही जगह लगाएंगे तो उनकी जिंदगी में बड़े बदलाव आएंगे। रॉबर्ट को रिच डैड ने यह भी सिखाया, खास बात सिखाई कि अमीर बनने के लिए तुम्हें अपनी कमाई के कई स्रोत बनाने होंगे। ज्यादातर लोग सिर्फ एक स्रोत पर निर्भर रहते हैं, जैसे कि उनकी नौकरी। लेकिन रिच डैड का मानना था कि अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें कई स्रोतों से पैसा कमाना होगा। उन्होंने रॉबर्ट को बताया कि तुम अपने बिजनेस, निवेश और दूसरी चीजों से पैसा कमा सकते हो। रॉबर्ट ने इस सलाह को माना और अपनी जिंदगी में कई स्रोत बनाने शुरू किए। उन्होंने प्रॉपर्टी में निवेश किया, कुछ छोटे बिजनेस शुरू किए और शेयर बाजार में भी पैसा लगाया। इससे उनकी कमाई बढ़ती गई और उन्हें वो आजादी मिली जिसके बारे में रिच डैड हमेशा बात करते थे। रॉबर्ट की कहानी हमें ये सिखाती है कि अमीर बनने के लिए तुम्हें सिर्फ मेहनत नहीं करनी, बल्कि स्मार्ट तरीके से काम करना होगा। रिच डैड ने उन्हें बताया कि अगर तुम अपनी सोच को बड़ा करो, अपने डर को कंट्रोल करो और अपने समय का सही इस्तेमाल करो, तो तुम वो सब कुछ हासिल कर सकते हो जो तुम चाहते हो। रॉबर्ट ने इन सबक को अपनी जिंदगी में लागू किया और धीरे धीरे अपनी जिंदगी को बदल लिया। उनकी कहानी हमें प्रेरणा देती है कि अगर हम भी अपनी सोच बदलें और सही दिशा में काम करें तो हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। रॉबर्ट की जिंदगी में रिच डैड की सीख ने एक नया मोड़ लाया, जहां उन्होंने न सिर्फ पैसे कमाने के तरीके सीखे, बल्कि ये भी समझा कि असली अमीरी क्या होती है। रिच डैड ने रॉबर्ट को बताया कि अमीरी सिर्फ बैंक में पैसे जमा करने या महंगी चीजें खरीदने का नाम नहीं है। असली अमीरी तब आती है जब तुम्हारी कमाई तुम्हारे खर्चों से ज्यादा हो और तुम्हें अपनी जिंदगी जीने की पूरी आजादी मिले। रॉबर्ट ने देखा कि उनके पुअर डैड हमेशा अपनी सैलरी के हिसाब से जिंदगी जीते थे। अगर उनकी सैलरी बढ़ती तो उनके खर्चे भी बढ़ जाते, लेकिन रिच डैड की सोच बिल्कुल अलग थी। वो अपनी कमाई को इस तरह मैनेज करते थे कि उनकी जरूरतें हमेशा उनकी कमाई से कम रहें। इससे उनके पास हमेशा अतिरिक्त पैसा होता था जिसे वो निवेश में लगाते थे। रॉबर्ट ने इस बात को अपनी जिंदगी में अपनाया और फैसला किया कि वो अपनी जरूरतों को सीमित रखेंगे ताकि उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा निवेश में जा सके। रिच डैड ने रॉबर्ट को एक और जरूरी बात सिखाई कि तुम्हें हमेशा अपने लिए एक सिस्टम बनाना चाहिए। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी को बिना किसी प्लान के जीते हैं। वो जो कमाते हैं उसे खर्च कर देते हैं और फिर अगली सैलरी का इंतजार करते हैं। लेकिन रिच डैड का मानना था कि अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जो तुम्हारे लिए लगातार पैसा कमाए। उदाहरण के लिए, रिच डैड ने अपने बिजनेस को इस तरह से बनाया था कि वो उनके बिना भी चलते थे। उनके पास मैनेजर थे जो रोज का काम संभालते थे और रिच डैड सिर्फ बड़े फैसले लेते थे। इससे उनका समय बचता था और वो नए मौके ढूंढने में उसका इस्तेमाल करते थे। रॉबर्ट ने इस सिस्टम को समझा और अपनी जिंदगी में लागू करना शुरू किया। उन्होंने छोटे छोटे बिजनेस शुरू किए जहां वो दूसरों को काम पर रखते थे
ताकि बिजनेस उनके बिना भी चल सके। रॉबर्ट को रिच डैड ने यह भी सिखाया कि अमीर बनने के लिए तुम्हें हमेशा सीखते रहना होगा। दुनिया बदलती रहती है और अगर तुम पुराने तरीकों से काम करते रहोगे तो तुम पीछे रह जाओगे। रिच डैड हमेशा नई चीजें सीखने की कोशिश करते थे। वो नई टेक्नोलॉजी, नए मार्केट ट्रेंड्स और नए निवेश के तरीकों के बारे में पढ़ते थे। उन्होंने रॉबर्ट को बताया कि अगर तुम हर दिन कुछ नया सीखो तो तुम हमेशा अपने से बेहतर लोगों से आगे रहोगे। रॉबर्ट ने इस सलाह को माना और अपनी जिंदगी में सीखने को एक आदत बना लिया। वो हर हफ्ते कुछ समय किताबें पढ़ने, सेमिनार में जाने या उन लोगों से मिलने में बिताते थे जो उनके लिए प्रेरणा का स्रोत थे। उन्हें समझ आया कि जितना ज्यादा वो सीखेंगे उतना ही उनकी समझ बढ़ेगी और वो बेहतर फैसले ले पाएंगे। रिच डैड ने रॉबर्ट को एक और जरूरी सबक सिखाया कि तुम्हें हमेशा अपने नेटवर्क पर ध्यान देना चाहिए। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए सिर्फ मेहनत और पैसा चाहिए, लेकिन रिच डैड का मानना था कि तुम्हारा नेटवर्क तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत हो सकता है। उन्होंने रॉबर्ट को बताया कि तुम जितने ज्यादा लोगों से मिलोगे उतने ही ज्यादा मौके तुम्हें मिलेंगे। रिच डैड हमेशा उन लोगों से मिलते थे जो उनके बिजनेस के लिए फायदेमंद हो सकते थे। वो पार्टनर, निवेशक और एक्सपर्ट्स के साथ रिश्ते बनाते थे। रॉबर्ट ने देखा कि रिच डैड का नेटवर्क इतना मजबूत था कि अगर उन्हें किसी डील में मदद चाहिए होती तो वो आसानी से सही लोगों तक पहुंच जाते थे। रॉबर्ट ने इस बात को अपनी जिंदगी में लागू किया और कोशिश की कि वो अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो उनकी सोच को बड़ा करें। रॉबर्ट की कहानी में एक और दिलचस्प पहलू ये था कि रिच डैड ने उन्हें असफलता को स्वीकार करना सिखाया। ज्यादातर लोग असफलता से डरते हैं और उसे अपनी कमजोरी मानते हैं, लेकिन रिच डैड का मानना था कि असफलता तुम्हारा सबसे बड़ा टीचर हो सकती है। उन्होंने रॉबर्ट को बताया कि हर बड़ा बिजनेसमैन अपनी जिंदगी में कई बार असफल होता है, लेकिन वो उससे सीखता है और आगे बढ़ता है। रॉबर्ट ने अपनी जिंदगी में कई बार असफलताएं देखी। एक बार उन्होंने एक प्रॉपर्टी डील में पैसा लगाया जो गलत साबित हुई। शुरू में उन्हें बहुत बुरा लगा, लेकिन रिच डैड ने उन्हें प्रोत्साहित किया और कहा कि ये असफलता उन्हें अगली बार बेहतर फैसला लेने में मदद करेगी। रॉबर्ट ने इस बात को दिल से लिया और अपनी हर असफलता को एक सबक की तरह देखा। रिच डैड ने रॉबर्ट को एक और जरूरी बात सिखाई कि तुम्हें हमेशा अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए। ज्यादातर लोग ऐसी नौकरी या बिजनेस करते हैं जो उन्हें पसंद नहीं होता, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पैसा कमाता है। लेकिन रिच डैड का मानना था कि अगर तुम वो काम करो जो तुम्हें पसंद है तो तुम उसमें ज्यादा मेहनत करोगे और ज्यादा कामयाब होंगे। रॉबर्ट ने देखा कि रिच डैड को रियल एस्टेट और बिजनेस में बहुत मजा आता था। वो अपने काम को एक गेम की तरह खेलते थे और यही उनकी कामयाबी का राज था। रॉबर्ट ने इस सलाह को माना और कोशिश की कि वो ऐसे बिजनेस और निवेश करें जो उन्हें उत्साहित करें। उन्हें रियल एस्टेट में बहुत रुचि थी और उन्होंने उसी दिशा में अपने कदम बढ़ाए। रॉबर्ट को रिच डैड ने यह भी सिखाया कि अमीर बनने के लिए तुम्हें समाज को कुछ देना होगा। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अमीर लोग सिर्फ अपने लिए काम करते हैं, लेकिन रिच डैड का मानना था कि अगर तुम समाज को वैल्यू दोगे तो वो वैल्यू तुम्हारे पास कई गुना होकर वापस आएगी। रिच डैड ने अपने बिजनेस के जरिए कई लोगों को नौकरियां दी। रॉबर्ट ने इस बात को अपनी जिंदगी में लागू किया और कोशिश की कि वो अपने बिजनेस के जरिए दूसरों की जिंदगी को बेहतर बनाए। रॉबर्ट की कहानी का आखिरी और सबसे जरूरी सबक ये था कि अमीर बनने के लिए तुम्हें अपनी जिंदगी का मालिक बनना होगा। रिच डैड ने रॉबर्ट को बताया कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी को दूसरों के हिसाब से जीते हैं। वो अपने बॉस, समाज या परिवार की उम्मीदों के हिसाब से फैसले लेते हैं, लेकिन अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें अपने फैसले खुद लेने होंगे। रॉबर्ट ने देखा कि रिच डैड हमेशा अपने दिल की सुनते थे। वो वही करते थे जो उन्हें सही लगता था, भले ही लोग उनकी आलोचना करें। रॉबर्ट ने इस सलाह को अपनी जिंदगी में लागू किया और फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिएंगे। रॉबर्ट की कहानी हमें प्रेरणा देती है कि अगर हम अपनी सोच बदलें, सही दिशा में काम करें और अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लें तो हम वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। रिच डैड पुअर डैड सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक नई सोच का रास्ता है। ये हमें सिखाती है कि अमीरी सिर्फ पैसे का खेल नहीं है, बल्कि एक ऐसी मानसिकता है
जो हमें आजादी, खुशी और कामयाबी की तरफ ले जाती है। रॉबर्ट ने रिच डैड की सीख को अपनी जिंदगी में लागू किया और अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल लिया। उनकी कहानी हमें बताती है कि अगर हम भी इन सबक को अपनाएं तो हम भी अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं।